नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई इंसान आपको ब्लॉक कर दे तो क्या करें। ब्लॉक करने वाला मेरे दोस्त कोई भी हो सकता है, कोई आपका जानने वाला हो सकता है जो आपके लिए मैटर करता हो, या फिर आपका एक्स पार्टनर हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी अगर आपको ब्लॉक कर रहा है, अगर आप उसके पीछे पड़ रहे हो, आप उससे पूछ रहे हो वजह भैया कि तुमने हमें क्यों ब्लॉक किया, क्या गलती है हमारी, चलो हम गलती सुधार लेते हैं, और तुम ही पीछे पड़े हुए हो, वो इंसान तवज्जो नहीं दे रहा है, ब्लॉक करके मस्त बैठा हुआ है और तुम यहाँ से उसकी प्रॉब्लम को सही करने पे लग गए हो। अगर ये सब चीज़ें कर रहे हो मेरे दोस्त, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाला है। इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई इंसान तुमको ब्लॉक कर दे तो ऐसे केस में तुमको क्या करना चाहिए ताकि तुम्हें ये जो बुरा लग रहा है ना लगे, तुम्हें बढ़िया लगना शुरू हो जाए और सामने वाले को एहसास हो जाए इस चीज़ का। तो पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर लोग ब्लॉक करते ही क्यों हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, कि अगर ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमसे बात नहीं करना चाहता, सीधी सा बात है, ब्रेकअप हुआ है, उसको करना था ब्रेकअप करके चला गया, उसके मन वाली हो गई, ठीक है, उसकी मन मर्जी का काम हो गया। भले ये काम उसे आगे चल के दिक्कत दे दे, लेकिन फ़िलहाल के लिए भैया उसने ब्रेकअप कर लिया। अब वो चाहता है भैया उसे बात ना करनी पड़े, और जब वो बात नहीं करता है, नहीं करना चाहता है, तुम उतना ही ज़्यादा फ़ोन करते हो, उतना ज़्यादा कॉल करते हो, पूछने लगते हो भैया क्यों नहीं करना है। अब उसके पास कोई प्रॉपर जवाब तो होता नहीं, क्योंकि उसने पास्ट में तुमसे इतने बड़े वादे कर दिए होते हैं कि वो किस मुंह से बोले कि अब मन नहीं कर रहा है। फिर सीधा आप बोलोगे जब मन नहीं कर रहा तो तुमने वादे क्यों कर दिए, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में क्यों आए, ज़िंदगी की और बर्बाद कर दी मेरी, ये बात वो बात ये बात, दुनिया भर की चीज़ें तुम उसे पूछ डालोगे, दुनिया भर की चीज़ें कह डालोगे। तो इस सवाल के जवाब से बचने के लिए मेरे दोस्त वो इधर उधर के बहाने देता है, और फिर इसमें बहस होती है, क्योंकि बहाने वो इंसान दे रहा है तुमसे ना बात करने के, क्योंकि उसका मन नहीं कर रहा है। और ये बार बार फ़ोन करते हो, बार बार तुम्हें अपने मन का जवाब मिलता नहीं। चलो जवाब भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप में वापस आने को बोलते हो, अब उसे वही तो नहीं आना है मेरे दोस्त। रिलेशनशिप में वो वापस आता नहीं, वो एकदम से पकड़ लेता है कि भैया हमको रिलेशनशिप में नहीं आना है। अब इसमें बहुत ढेर सारी बहस हो जाती है। बहस होने के बाद तुम ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे नीड शो करते हो, फ़ोन कर रहे हो, उसे नहीं पसंद है, वो इंसान उठा के ब्लॉक कर देता है भाई, क्योंकि इस बहस का तो कोई अंत नहीं है। तुम अड़े हुए होगे मुझे रिलेशनशिप में आना है, वो अड़ा हुआ है मुझे नहीं आना है, और जीत वो इंसान इसलिए जाता है क्योंकि गर्ज तुम्हारी रहती है, ठीक है, क्योंकि भाई उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो तो ब्लॉक करके मज़े मस्ती कर रहा है, बढ़िया चाय पी रहा होगा, लेकिन उसने तुम्हें अब ब्लॉक कर दिया। लेकिन तुम्हारी तरफ क्या होता है, तुम में दिक्कत हो जाती है, तुम सोच सोच के अपना मूड ख़राब कर लेते हो। और अगर भाई कोई ऐसा इंसान है तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें मैटर करता हो, उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया हो, तो तुम्हें एक बार लगता है कि भाई इसने क्यों ब्लॉक कर दिया। तुम हो सकता है कॉल टेक्स्ट मैसेज करके पूछते हो, उसका प्रॉपर रिप्लाई ना आता हो, वो प्रॉपर वो इंसान बता ना रहो, और तुम पूरी शिद्दत से पीछे पड़े हुए हो उसके, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई तुम चीज़ें ठीक कर लोगे, तुम ही रिलेशनशिप बचा लोगे, तुम ही चीज़ों को सही कर लोगे। तो मेरे दोस्त ये चीज़ तुम्हें अकेले से होगी नहीं, उल्टा तुम्हारी और सेल्फ रिस्पेक्ट गिराएगी। और जो सामने वाला तुमको ब्लॉक कर दे तो कुछ मत करो मेरे दोस्त, शांत बैठो, ठीक है। सामने वाले ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है तो ये उसकी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं। वो तुमको नहीं समझ पाया तो ये उसकी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं। और ये समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम सही हो, तुम बढ़िया इंसान हो, तुम सही हो। ये जिम्मेदारी उनकी है, ये काम उनका है कि वो तुमको समझे, ठीक है। तो मेरे दोस्त तुम हर किसी को नहीं खुश कर सकते हो, हर इंसान को तुम प्लीज़ नहीं कर सकते हो, कोई ना कोई तुमसे दुखी रहेगा ही रहेगी, किसी न किसी को तुमसे कंप्लेन रहेगी ही रहेगी। तो तब तक तुम अपनी वैल्यू गिरने दोगे, तब तक कोई भी इंसान तुम्हारे साथ मनमानी करेगा, तुमको यूं ही ब्लॉक करके चला जाएगा, यूं ही तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। तो अपनी वैल्यू बढ़ानी है मेरे दोस्त यहाँ पे, तो सबसे पहले ब्लॉक कर दे, शांत रहो, उससे मत पूछो मेरे दोस्त। जब से तुम वो चीज़ नहीं पूछोगे ना, तो सामने वाले को भी ये चीज़ खटकेगी, क्योंकि उसे आदत है तुम्हें पीछे भगाने की, और जब तुम पीछे नहीं भागोगे तो ये चीज़ खटकेगी। ये चीज़ तुम्हारे एक्स के लिए भी लागू होती है, क्योंकि एक्स क्यों चाह पाता है तुमसे ब्लॉक करके, क्योंकि उसको लगता है, उस नादान इंसान को लगता है कि वो तुम्हारे बिना रह लेगा, लेकिन उसकी गलती है। अब आप कहोगे नहीं सर, वो रह तो रहा है, 10 साल ब्रेकअप के हो गए, वो रह रहा है, तो मेरे दोस्त 10 साल में तुम भी तो नहीं बदले, तुम भी तो अभी हाजिर हो। अभी वो इंसान आ जाए, 4 प्यार की मीठी बातें करे, तो तुम तो खुशी खुशी आने को तैयार हो। जब तुम्हारी तरफ से एकदम निश्चिंत है, जब तुम उसके लिए रिजर्व बैठे ही हो, तो क्यों ना खुश रहे मेरे दोस्त। तुम्हारे लिए भी वो इंसान रिजर्व बैठता, तुम भी मज़े में रहते भाई। तुम्हारे मज़े में ना रहने का क्या रीज़न है, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से कुछ हो नहीं रहा है। तो ब्लॉक कर दे मेरे दोस्त, कुछ भी सवाल जवाब नहीं करना है, किसी से नहीं पूछना है, किसी को नहीं बताना है, क्योंकि तुम बढ़िया इंसान हो, ये साबित करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। लोगों को एडजस्ट करने दो, ठीक है। तुम अपनी तरह रहो, लोगों को एडजस्ट करने दो, क्योंकि अगर तुम कितना करोगे,
तुम्हारा काम सिर्फ यही है कि तुम लोगों को पूछते रहो कि तुमने क्यों ब्लॉक किया, लोगों की कमियां सही करते रहो। नहीं करना है मेरे दोस्त। कितना भी तुम लोगों के लिए कर लोगे, लोगों को कंप्लेन तुमसे रही जाएगी। तो मेरे दोस्त ये चीज़ नहीं करनी है। जिसको जाना हो जाए जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाथ पकड़ के किसी का नहीं रोक सकते। हाथ पकड़ के मेरे दोस्त रिलेशनशिप पार्टनर को लोग रोक नहीं पाते, तुम किसको रोकोगे उसके अलावा? और लोगों की रुकने की क्या ही उम्मीद है? तो कोई नहीं रुकता कोई कैसे? तुम्हारी वैल्यू की वजह से रुकता है। तुम अगर किसी के जीवन में अननेसेसरी अवेलेबल हो, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके अवेलेबल हो, तो मेरे दोस्त वो इंसान वैल्यू करना छोड़ देगा। इंसानी प्रवृत्ति होती है मेरे दोस्त, जो अवेलेबल चीज़ होती है ना, हम उसकी कदर नहीं करते हैं। जो चीज़ हमारे पास है उसकी कदर नहीं होती है। जो चीज़ नहीं है हम उसी के पीछे भागना चाहते हैं, वही चीज़ हमें सोना लगती है। अपने पास जो सोना होता है वो सब हमें मिट्टी लगता है, और जो मिट्टी होती है दूर दिखती हुई, जो मिट्टी हमारे पास नहीं होती है वो सब सोना लगती है। समझ रहे हो मेरे दोस्त? तो समझ रहे हो मेरे दोस्त? लोग कहते हैं ना कि जो सब कुछ मिल गया सब मिट्टी है, और जो नहीं मिला वो सब सोना है। तो वही वाली बात है मेरे दोस्त। अवेलेबल रहना बंद कर दो, 25% 30% लोग मेरे दोस्त यूं ही अटेंशन देने लग जाएंगे। अपना काम से काम रखना शुरू कर दो मेरे दोस्त, बची हुई 30% और अटेंशन देने लग जाएंगे। और अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दो। अपनी प्रायोरिटी खुद बना लो, खुद को अपनी प्रायोरिटी बना लो, खुद से थोड़ा खुद के साथ वक्त बिताना शुरू कर दो, खुश रहना शुरू कर दो। पूरी दुनिया तुम्हारी फ़ैन हो जाएगी यहीं पे। हर इंसान तुमसे बात करना चाहेगा, मिलना चाहेगा, लेकिन अब तुम हर किसी के हिसाब से एडजस्ट हो गए तो नहीं हो पाओगे। भाई तुम ही क्यों एडजस्ट हो? लोग तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट हो ना। तुमसे बात करनी हो तो तुमसे वक्त उनको लेना चाहिए कि भैया हमें बात करनी है, तो उनको एडजस्ट करना चाहिए। कोई इंसान तुमको कॉल करना चाहता है तो वो तुम्हारे टाइम पे कॉल करेगा, तुम उसके टाइम पे क्यों कॉल करोगे मेरे दोस्त? जब उसे करना है तो। अब लेकिन उससे ज़्यादा तुम्हें करना है, तुम ही झुक जाते हो, तो झुकते झुकते तुम गिर जाते हो। तो ये गिरना नहीं है मेरे दोस्त। ब्लॉक कर दिया, छोड़िए उसको, अपना आप काम करिए। कभी वजह मत पूछिए कि भी इंसान से ब्लॉक क्यों किया, किसी से भी मेरे दोस्त। आपको इस चीज़ की वजह नहीं पूछनी है। आप मस्त रहिए, आप बिल्कुल ऐसे बिहेव करिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। भाई किसी को दिक्कत है तो उसकी समस्या, आप अपना क्यों मूड खराब करोगे? भाई अगर किसी को आपसे समस्या है, आप किसी को अच्छे नहीं लगते हो, तो ये समस्या आपकी नहीं है, उसकी है। तो अपने तरीके से रहिए, जैसे आप हैं वैसे रहिए, दुनिया को एडजस्ट करने दीजिए। तो मेरे दोस्त सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस को गेन करिए, और इमोशनल स्टेबिलिटी लाइए मेरे दोस्त अपने अंदर। अगर ये तीनों चीज़ें आपके अंदर हैं तो पूरी दुनिया आपकी फ़ैन हो जाएगी, पूरी दुनिया पीछे भागेगी, और उनमें से भी सबसे ज़्यादा पहले कोई रिएट्रैक्ट होगा तो होगा आपका एक्सपर्ट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही।